मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स, श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं सुभाष सर आपके सामने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। कल भी हमने इसी के बारे में टॉपिक किया था। कल हमने ये सीखा था अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, उसकी टर्म हम कैसे बनाते हैं और उस टर्म को निकालना कैसे होता है। आज हम सीखेंगे भी nth टर्म को कैसे निकालते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP फॉर nth टर्म के लिए कल भी मैंने फार्मूला बताया था बी Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है और d आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो आपको ये तीन चीज़ें अगर पता हो a n और d तो हम कोई भी टर्म जो है वो निकाल सकते हैं। nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म 5th 8th 30th कुछ भी इस तरह से। जैसे सपोज करो अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखी है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12। इस तरह से कोई AP दे रखी है, इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो इस AP में A कितना हुआ 2, D कैसे निकालेंगे 12 में से 7 माइनस किया 5 और कौन सी टर्म निकालनी है 10th, तो N कितना हुआ 10। अब आपके पास A भी है D भी है N भी है, तो फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें पुटअप करेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी में A आपका 2 है, D आपका 5 है, n की जगह 10 रखना है। 10 में से 1 गए 9, 9 5 जा 45 प्लस 2 कितना हो गया 47। इसी तरह से और भी कोई एग्जांपल जैसे विच टर्म ऑफ AP, इस AP की कौन सी टर्म जो है वो -81 है। विच टर्म ऑफ AP इज़ -81। तो हम अपनी तरफ से एक बार मान लेंगे भी लेट nth टर्म जो है वो -81 के बराबर है। अब nth टर्म का फार्मूला हमने ऊपर लिख रखा है। अभी nth टर्म का फार्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये सारा किसके बराबर होना चाहिए -81 के। तो अब इस AP में देखें तो A हमारा 21 है, D निकाला तो 15 में से 18 गए -3। अब A की जगह 21, N हमने निकालना है विच टर्म मतलब टर्म निकालनी है, तो N को N ही रखेंगे। D की जगह -3 रख दिया, इसको सोल्व किया सारे को, 3 को -n से किया -3n, माइनस को माइनस किया +3, 21 और 3 24, 3n को उधर ले गए, 81 को इधर लेके आए, इनको ऐड किया 105 बन गया। 105 को 3 से डिवाइड किया कितना हो गया 35। तो इस तरह से अलग अलग कोई किसी तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो आपको मेन A N और D तीन आपके पास होनी चाहिए, तो nth टर्म आप निकाल सकते हो। फाइंड 31st टर्म मतलब 31st टर्म 31वीं टर्म निकालनी है ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38, 11वीं टर्म उसकी 38 एंड 16th टर्म इज 73 और 16वीं टर्म 73 है। तो A मान लेंगे फर्स्ट टर्म अपनी तरफ से, D मान लेंगे कॉमन डिफरेंस। अब वो कहता है 11th टर्म इज 38। 11th टर्म का मतलब पीछे मैंने कल भी ये बताया था भी कोई भी टर्म निकालने के लिए जैसे 11 है इसके पेयर में तो A प्लस 10D लिखेंगे। इसी तरह से वो बोलता है 16th टर्म इज 73, तो 16th टर्म निकालने के लिए A प्लस क्या लिखेंगे 15D इज इक्वल टू 73, क्योंकि A और D हमने मान रखा है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो A से कैंसिल आउट हो गया, 15 में से 10 गए -5D और 73 में से 38 गए -35। D का आंसर निकालेंगे तो 7 यूजिंग D इन 1। अब इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर D की जगह हम 7 यूज़ करेंगे, तो D की जगह 7 यूज़ किया 70, 38 में से 70 गया माइनस का 32, A आपका आ गया -32। अब 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म निकालने के लिए A प्लस 30D एक लेस करके लिखेंगे। 30D की जगह 7, A की जगह -32, 37 जा 210, उसमें से -32 किया 178 प्लस का आ गया। तो ये आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद में और भी कोई क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछ के आपको बार बार टर्म या A या D या N या कुछ भी ऐसे पूछेंगे, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग उस स्टेटमेंट को समझ के आंसर देना है। फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4, 4 का टेबल हमने बताना है किसके बीच में 10 एंड 250, बिटवीन 10 एंड 250 ये बताना है भी 10 और 250 के बीच में मतलब 250 और 10 के बीच में 4 का टेबल कितनी बार आता है, मतलब 4 का पढ़ा कितनी बार आता है। तो अब हम देखेंगे 10 से आगे और 250 के बीच में, तो 10 के बाद में कौन सी टर्म होती है जो 4 के टेबल पर आती है 12, उसके बाद में क्या होती है 16, फिर क्या होती है 20। इस तरह से करते करते लास्ट में कैसे पता चलेगा, तो हम 250 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर जितना आएगा 2 रिमाइंडर आएगा, 2 इसमें से माइनस कर दिया तो कितना हो गया 248। अब ये आपके पास एक सीरीज़ बन गई, इसमें A कितना है 12, D कितना है 4,
और लास्ट टर्म ये जो लास्ट में लिखी होती है वो लास्ट टर्म होती है, मतलब TN जिसे कहते हैं, वो आपका 248। और हमने नंबर ऑफ फाइंड द मल्टीपल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कितने होंगे, मतलब n निकालना है। तो फिर वही फार्मूला TN इज इक्वल टू क्या होता है, A + n - 1 इंटू D। तो 248 12 + n - 1 इंटू D की जगह कितना लिख दिया, 4, n हमने निकालना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो उस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4n - 4 हो गया, 12 में से 4 गए 8 और 4n आ गया, 248 है ही, 8 इधर आकर माइनस करेंगे तो 240 हो गया, 4n पड़ा ही है, 240 को 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 60। इसका मतलब इसकी कितनी टर्म्स होगी, 60 टर्म्स होगी। तो ये था आज का वीडियो AP के ऊपर। उम्मीद करता हूँ भी आपको जो मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल्स देकर सॉल्व कराने की कोशिश की है वो समझ में आए होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास पूरे 10th की चैप्टर वाइज वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। और एक बार फिर सभी को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।